चलिए बात अब पंजाब की करते हैं, जहां पंजाब में युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान लगातार जारी है। अमृतसर में युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत बड़ा एक्शन हुआ है, जहां नशा तस्कर के घर को ध्वस्त कर दिया गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, जहां नशा तस्कर के घर पर बुलडोजर चला, उसे जमींदोज करने का काम किया गया। और अमृतसर में अभियान के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई। नशा तस्कर के घर को ध्वस्त किया गया, जमींदोज किया गया। भारी पुलिस बल इस दौरान मौजूद रहा। पंजाब में युद्ध नशे के विरुद्ध लगातार जारी। तो बता दें कि बीते कई महीनों से ये युद्ध नशे के विरुद्ध जारी है और मान सरकार का कहना है कि जब तक हम नशे को पंजाब से पूरी तरीके से खत्म नहीं कर देते, तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विजय वोहरा जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। विजय, देखिए बीते कुछ महीनों से ये युद्ध नशे के विरुद्ध लगातार जारी है और आज एक और बड़ी कार्रवाई की गई। बिल्कुल, तुम्हें बता दें कि जब से पंजाब सरकार ने युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम शुरू की गई है, उसके तहत लगातार पंजाब के नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत मुख्यमंत्री भगवंत मान भी लगातार कहते हैं कि या तो पंजाब से नशा तस्कर भाग जाए या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसी के तहत लगातार पंजाब में नशा तस्करों के घर पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। तो अमृतसर में आज नशा तस्कर के घर पे बुलडोजर चला है, उसके घर को ध्वस्त किया गया। तो बटाला अमृतसर रोड पर सनी नामक जो युवक था, उसके घर को ध्वस्त किया गया, जिस पर 7 मामले दर्ज थे, जिसमें से 4 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज थे। तो बता दें कि नगर कौंसिल की जो जमीन थी उस पर इनलीगल कंस्ट्रक्शन की गई थी। तो भारी पुलिस फोर्स तैनात थी वहां पर, जिसके बाद नशा तस्कर के घर पर कार्रवाई की गई। तो मान सरकार का साफ संदेश है कि नशा तस्करों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और पंजाब में नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इसी के तहत जो नशा तस्करी में शामिल है उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जो नशा करते हैं उनको डी एडिक्शन सेंटर भेजा जा रहा है, ओट सेंटर भेजा जा रहा है, ताकि पंजाब से नशे को जड़ से खत्म किया जाए और पंजाब की जवानी को बिल्कुल बचाया जा सके। तो लगातार इसी के तहत पंजाब सरकार अब नशा तस्करों पर बुलडोजर कार्रवाई करती नजर आ रही है। बिल्कुल विजय, तो देखिए महीनों से ये जो अभियान चल रहा है, हमने इसमें देखा कि बड़ी कार्रवाइयां की गई। जो नशा तस्कर हैं उनके घरों को जमींदोज करने का काम किया गया। अभी तक और क्या कुछ बड़ी सफलता हाथ लगी, क्योंकि एक टारगेट सेट किया गया है कि युवाओं को नशे की लत से दूर रखना, कितनी जागरूकता आई है इसके बाद? बिल्कुल, जागरूकता की बात की जाए तो पंजाब सरकार ने एक 5 मेंबरी कमेटी गठित की है। तो उस कमेटी के जरिए लगातार गांव स्तर पर नशा तस्कर जो है उनकी देखभाल की जा रही है, ताकि उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सके। लोगों से सहयोग मांगा जा रहा है और जो नौजवान नशे की दलदल में फंसे हुए हैं उनको जागरूक किया जा रहा है। वो नशे की दलदल से उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। इसी के तहत कई गाँवों में तो मता भी पास किया जा चुका है कि पंजाब के कई गाँवों को नशा मुक्त किया जा रहा है। तो इसको लेकर लगातार पंजाब सरकार जो है नशा तस्करों पर जहां कार्रवाई की जा रही है, दूसरी तरफ जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। और आम आदमी पार्टी के विधायकों, मंत्रियों या फिर जो सब कमेटी बनी है 5 मेंबरी, वो भी लगातार गांव स्तर पर जाकर नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां पठानकोट में पाकिस्तान का मोर्टार डिफ्यूज किया गया। सुजानपुर में मोर्टार को डिफ्यूज किया गया है। खेत में ये मोर्टार मिला है जिसे डिफ्यूज करने का काम किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको दे दे, जहां मोर्टार को डिफ्यूज किया गया है। पठानकोट में पाकिस्तान का ये मोर्टार डिफ्यूज किया गया। सुजानपुर में मोर्टार को डिफ्यूज किया गया। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब तनाव की स्थिति थी तो पाकिस्तान के द्वारा कई इस तरीके के ड्रोन हमले किए गए थे। एक और बड़ी खबर आपको पंजाब से दे दें, जहां रमन अरोड़ा पुलिस रिमांड पर भेज दिए गए हैं। रमन अरोड़ा 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तारी की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, भ्रष्टाचार के आरोप में नेता रमन अरोड़ा की गिरफ्तारी हुई है। आम आदमी पार्टी ने साफ किया, हम भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। भ्रष्टाचार के इन पर गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस रिमांड पर अब रमन अरोड़ा भेज दिए गए हैं।
तो रमन अरोड़ा पुलिस रिमांड पर भेजे गए। आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना, हम भ्रष्टाचारियों को सपोर्ट नहीं करते। विजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, देखिए, आम आदमी पार्टी ने यह साफ कर दिया कि कोई भी हो, भ्रष्टाचार नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। बिल्कुल बता दें कि पंजाब सरकार जब 2022 में सत्ता में काबिज हुई थी तो उसी टाइम भगवंत मान ने साफ तौर पे कह दिया कि पंजाब में भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इसी के तहत जीरो टॉलरेंस करप्शन के खिलाफ लगातार अपनाई जा रही है। कई अधिकारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है, तो कई बड़े पुलिस अधिकारी भी जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। तो अब उन्होंने अपने ही पार्टी के विधायक जो जलंधर सेंट्रल से रमन अरोड़ा है, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके तहत विजिलेंस ने उनके घर पर रेड की। तो बता दें कि रमन अरोड़ा के खिलाफ कई शिकायतें आई थी, तो 75 से 80 नोटिस जो उनके खिलाफ आए थे, जो नगर निगम के जरिए लोगों को जाली नोटिस भिजवाया करते थे। उसके बाद मामले को रफा दफा करने के एवज में पैसे की मांग किया करते थे। तो इसको लेकर कई शिकायतें लगातार आ रही थी। तो उसके तहत कल विजिलेंस की रेड हुई, तो काफी घंटे तक विजिलेंस की रेड चली, जिसके बाद रमन अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वो रिमांड पर थे। तो बता दें कि अब 5 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। तो उसके बाद अब रमन अरोड़ा से पूछताछ की जाएगी कि कितने लोगों से पैसे उन्होंने लिए हैं, तो कितनी बेनामी संपत्ति जुटाई है। तो इसको लेकर लगातार मांग का स्पष्ट संदेश है, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, चाहे वो हमारा विधायक हो, या फिर चाहे हमारा मंत्री हो, जो भी भ्रष्टाचार करेगा, जो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसका साफ संदेश दिया और लोगों को भी साफ तौर पे कहा है कि जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को ना समझे, तो साफ तौर पे ये कहा है कि लोगों की शिकायतें दे ताकि हम उन पर कार्रवाई कर सके। तो लगातार यही संदेश देने की कोशिश की जा रही है और लोगों से अपील भी की जा रही है कि भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों की या फिर विधायक को। बिल्कुल विजय, एक बार फिर से आपसे वही जानना चाहूंगी, क्या कुछ इन पर आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के, जिसके बाद देखिए ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला, इनकी गिरफ्तारी हो गई और अब 5 दिन की रिमांड पर भी है। बिल्कुल सौम्या, बता दें कि जो जलंधर नगर निगम है, जलंधर नगर निगम के अधीन पड़ते जो जहां पे भी शहरी इलाका है, वहां पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो होती थी, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में नक्शा पास होता था, कई चीजों की एनओसी लेनी पड़ती थी, उसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन शुरू होती थी। तो नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर वो नोटिस भिजवाया करते थे लोगों को। तो जिसकी नोटिस भिजवाने के बाद रमन अरोड़ा के पास जब लोग जाते थे तो वो मामले को रफा दफा करने के लिए पैसे की मांग करते थे। तो ये पूरा नेक्सस जो रमन अरोड़ा चला रहे थे, उसकी शिकायत कई बार पंजाब सरकार को मिली थी। तो इसके पहले ही जो कार्रवाई होनी थी, कार्रवाई से 3-4 दिन पहले उनकी सिक्योरिटी भी विड्रॉ कर ली गई। तो कल जो रेड हुई है, कुल मिलाकर अब 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। क्या कुछ चीजें सामने आती हैं, ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।